हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है वो सॉल्व करके ले लिया है। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 कराया था और उसका इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्यूट द वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, और इसका जो डेटा आपको दिया हुआ है x13579 और फ्रीक्वेंसी वेब 5, 10, 20, 10 एंड 5। ठीक है, आपका टाइम सेव करने के लिए मैंने मतलब टाइम थोड़ा सेव हो, वीडियो का जो लेंथ है वो कम हो, इसके वजह से मैंने इसको पहले से डेटा और लिख के रखा है, टेबल बना के रखा है। तो हमको जस्ट उसकी वैल्यूज जो है वहाँ पुट करते जाने, जैसे 1, 3, 5, 7, ठीक है, 9, और ये लास्ट जो टेबल होगा इसमें हम लोग उसका टोटल करेंगे। यहाँ जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू रख देंगे। पहले की फ्रीक्वेंसी 5 दी हुई है, देखिए 10, 20, 10, 5। ठीक है, और इसका टोटल करते, दैट इज समेशन ऑफ एफ, समेशन ऑफ एफ कह लो या इसको एन कह लो, होता है इक्वल टू 50। ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये है आपका एफ एक्स, एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स। एफ जो फ्रीक्वेंसी है x1 है, 5 1 सा 5 हो जाएगा आपको। नेक्स्ट 10 3 सा 30, 25 सा 100, फिर 7 10 सा 70, फिर 9 5 सा 45। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग समेशन निकालते हैं, टोटल इसका क्या आएगा, समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू, इसका भी टोटल कर लेंगे तो आंसर आएगा 250। ठीक है, नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर इंटू एफ। तो जो आपको एक्स की वैल्यू दी है इसका स्क्वायर करना, मल्टीप्लाई करना है फ्रीक्वेंसी के साथ। तो 1 का स्क्वायर इज 1, मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये 5 आएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 10 इज 90। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 20 तो ये आएगा 25, मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय के करेंगे तो आपको मिलेगा 500। ठीक है, नेक्स्ट 7 का स्क्वायर दैट इज 49, 49 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 490, और यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81, 81 मल्टीप्लाई बाय 5 करोगे स्टूडेंट्स तो आपको मिलेगा 405। ठीक है, तो ये आप टोटल निकालेंगे तो ये होगा समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये टोटल करेंगे स्टूडेंट्स तो आएगा 1490। ठीक है, तो हमने ये सारा इन्फॉर्मेशन निकाल लिया। अब मेन फार्मूले की बारी है। तो मैंने फार्मूला भी पहले से लिख के रखा है ताकि सब लिखने का जो टाइम है वो हमारा सेव हो जाए। तो ये क्या कहता है कि एक्स मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एन, आप देखिए आई इक्वल टू 1 है, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन,
तो एफ आई एक्स आई का स्क्वायर जो है वो हमने निकाल के रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसकी भी जरूरत नहीं है हमको, हमने वो निकाल के रखा है। तो यहाँ पे लिखेंगे वेरिएंस ऑफ, या डायरेक्ट इसको पुट करते हैं, वेरिएंस ऑफ वेरिएबल एक्स इक्वल टू, ये आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूले को ऐसे के ऐसे ही लिख देंगे। तो यहाँ पर समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर दैट इज 1490, ये हम पहले से निकाल के रखे हुए, मतलब कैट टेबल से हमने निकाला है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1490 डिवाइडेड बाय एन, एन आपका कितना 50, माइनस एक्स मीन का स्क्वायर। तो हमने अभी तक एक्स मीन का स्क्वायर नहीं निकाला, तो एक्स मीन का स्क्वायर यहाँ पे निकालते हैं कि एक्स मीन इक्वल टू summation of fx summation of fx upon summation of f summation of f equal to, यहाँ पे 250 डिवाइडेड बाय 50 करोगे, ठीक है। तो आंसर आपको मिलेगा डिवाइड करने के बाद 5। तो ये आपका एक्स मीन का वैल्यू हो गया। तो यहाँ पर आप एक्स मीन का जगह पे एक्स मीन का वैल्यू रख दोगे, तो यहाँ पे लिखोगे 5 का स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब आपको 1490 को 50 से डिवाइड करना है। तो 1490 को आप 50 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 29.8 माइनस 5 का स्क्वायर दैट इज 25। तो ये माइनस करने के बाद आपको आंसर मिलेगा 4.8, ठीक है। ये आपका वेरिएंस का वैल्यू आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो आपको मालूम है स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है वेरिएंस का। स्टैंडर्ड deviation positive square root of variance of variable x, variable x स्क्वायर रूट लेंगे, और इसके अंदर की वैल्यू 4.8। तो हम लोग जब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो 4.8 का स्क्वायर रूट कितना आता है, ये आपको डिवीजन मेथड से सॉल्व करना है। तो इसका जो स्क्वायर रूट है स्टूडेंट्स 4.8 का, इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 1.2। तो आपको पता है 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है, तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे स्क्वायर रूट 1.2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि फॉलोइंग डेटा गिव एज ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन स्कूल, कैलकुलेट वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने पहले का क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एज दिया हुआ है यहाँ पर स्टूडेंट्स का 10 इयर्स 11 12 13 14 इयर्स, और उसके उस एज में कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आते हैं
वो दिया है 10, 20, 40, 20, 10 ये दिया है। आपको इसका वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है। तो वेरिएंस कैलकुलेट करना है तो सीधा सा कैलकुलेशन है, आपको फिर से टेबल इंसर्ट करना होगा। एक टेबल होगा एक्स का जिसमें हम लोग एज लिखेंगे, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ या एफ एक्स कह लो, और यहाँ पर है एक्स का स्क्वायर। तो जो एज दिए हुए बच्चों के वो लिख लो यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 40। फ्रीक्वेंसी जो दिया हुआ है 10, 20, 40, 20 एंड 10। ठीक है, यहाँ पे इसका टोटल करेंगे क्योंकि हमको समेशन चाहिए होता है। यहाँ लिखेंगे टोटल समेशन ऑफ एफ, प्लस करो 2 + 1 3, 3 + 4 7, 7 + 2 9 + 1 10, मतलब ये आपका पूरा 100 हो गया। ठीक है, अभी आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 10 10 ये आपका 100, ये 220, फिर यहाँ पर आपको मिलेगा 12 × 48, 480, फिर 260, 140, फिर यहाँ पर समेशन ऑफ एफ एक्स। इसका टोटल करोगे आप तो ये टोटल इसका आएगा 200। अब x का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय f, तो 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, 11 का 121। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे तो आंसर 2420। 12 का 144 मल्टीप्लाई बाय 40। ठीक है, अगर आप आंसर आएगा 5760। 13 का 169, 169 मल्टीप्लाई बाय 20, ये ऐसे हो जाएगा 3380। फिर 14 का 196 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 1960 आ जाएगा आंसर। और यहाँ पे समेशन निकालते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स स्क्वायर। इसका टोटल करेंगे स्टूडेंट्स तो आंसर आएगा 1496, सॉरी सॉरी 14520। इसका अगर हम टोटल करते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 14520। ठीक है, तो यहाँ पे अपना वापस फॉर्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहला काम करते हैं, यहाँ पे मीन निकाल लेते हैं। आपको पता है मीन इक्वल टू समेशन ऑफ मीन इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। का आंसर आपको मिलेगा
1200 divided by 100, तो 0 0 get cancel, 12, तो 12 जो हो गया वो आपका मीन आ गया। इसके बाद हम वेरियंस निकालते हैं। वेरियंस ऑफ वेरिएबल x, फॉर्मूला में जो लिखा है यहाँ पे सेम कॉपी करना है। Summation of fi xi का स्क्वायर दैट इज 114,520 divided by n माइनस x मीन का स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर, इसको डिवाइड करोगे तो 14,520 144, तो आपको वेरिएंस मिलेगा 1.20। ठीक है, और आपको अभी क्या निकालना है इसका स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन standard deviation equal to positive square root of variance of variable x स्क्वायर रूट लेंगे यहाँ पे, जो वेरिएबल x है 1.20, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो इसको यहीं पे आपको स्टॉप कर देना है। ठीक है, इसके इसके आगे आपको नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है द मीन एंड द वेरिएंस ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन आर 3 and 2 respectively if 3 of the 5 observation are 1 3 and 5 find the value of other 2 observation। तो टोटल 5 ऑब्जर्वेशन है, फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन जो दिया है 1 3 5 आपको दिया हुआ है, आपको रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन जो है उसको फाइंड करना है। ठीक है, दूसरा क्या दिया है कि इसका मीन जो है, मीन मतलब एवरेज जो है वो आपको दिया हुआ है, वेरिएंस आपको जो है वो दिया हुआ है, मीन जो है 3 है, वेरिएंस जो है वो 2 है। ये इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करते हुए अभी हमको क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करना है, और इसके जो रिमेनिंग और 2 ऑब्जर्वेशन है वो आपको फाइंड करना है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो हो गया आपके 5। ठीक है, और आपको जो पहले इन्फॉर्मेशन दिया उसको लिख लेते हैं। मीन आपको दिया है 3, मीन लिख लेते हैं भाई यहाँ पे, और वेरिएंस ऑफ वेरिएबल x यहाँ पे 2 दिया हुआ है आपको। ठीक है, अज्यूम करते हैं, और 3 ऑब्जर्वेशन भी दिया, तो अज्यूम करते हैं जो रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन है वो x1 और x2 होगा। रिमेनिंग 2 ऑब्जर्वेशन x2। ठीक है, उसका मीन दिया हुआ है तो स्टार्ट यहीं से करते हैं कि मीन को तो आपको पता है, मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समेशन x मीन मतलब इक्वल टू समेशन ऑफ x अपॉन n।
अपॉन n। स्टूडेंट्स नीट जो है आपको 3 दिया है, समेशन ऑफ x मतलब जो पूरे 5 ऑब्जर्वेशन है उसका टोटल और डिवाइड बाय 5 करेंगे। तो 5 ऑब्जर्वेशन में पहला 1 प्लस 5 प्लस x1 प्लस x2 और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5। यहाँ पे लिखते हैं x1, यहाँ पर x2, ठीक है। तो प्लस करेंगे मिलेगा 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 1 इज 9, तो 9 प्लस x1 प्लस x2 और यहाँ पे 5। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बिकॉज इक्वल का साइन दिया हुआ है, तो 5 3 जो 15, ठीक है, 15 9 प्लस x1 प्लस x2, तो 15 माइनस 9 करोगे x1 प्लस x2, तो 15 माइनस 9 इक्वल टू क्या होता है 6 इक्वल टू x1 प्लस x2। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं। नेक्स्ट, अब हमको दूसरा क्या दिया, वेरिएंस। अब वेरिएंस दिया है तो वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लिखेंगे वेरिएंस ऑफ वेरिएबल x इक्वल टू समेशन ऑफ इसका स्क्वायर अपॉन n माइनस x मीन का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर हमको रॉ डेटा दिया है 1 3 5 ऐसे नंबर दिए हैं, तो हमको यही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले जितने भी आपके ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, नॉन ऑब्जर्वेशन को हम लोग कहते हैं, वो आप लिख लो यहाँ पे। फिर जो अननोन है उसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर, नॉट 2 सॉरी 3 का स्क्वायर, यहाँ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे आपका x1 का स्क्वायर, यहाँ पे आप लिखोगे x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर और अपॉन में n जो है आपका 5 है, ठीक है। वेरिएंस का वैल्यू आपको दिया है, तो वेरिएंस का वैल्यू 2 है भाई, यहाँ पे लिख सकते हैं। और एक्स मीन, एक्स मीन जो है, कि मीन का वैल्यू आपको 6, सॉरी 6 कह रहे हैं, 3 जो है वो वैल्यू से दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप 3 का स्क्वायर कर दोगे। तो ये इक्वल का साइन, अब इसको ऐसे रहेंगे, वन का स्क्वायर 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25, और ये आपका इसी तरह से आ जाएगा।
यहाँ पर 5 माइनस 3 का स्क्वायर दैट इज 9। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चाहिए आपको तो ये -9 को वहाँ ले जाओ, -9 वहाँ जाके क्या हो जाएगा +9। 9 + 2 इक्वल टू, जो ऐसे आपका है इसको तरीके से रहने देंगे। 9 + 2 11 इक्वल टू, अब इसको प्लस कर दो तो 29 + 10, 9 + 1 10, 10 + 25, ये हो जाएगा आपका 35। यहाँ पे 35 लिखोगे और इसकी जरूरत नहीं है, फिर आप इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 11 × 5 = 55 इक्वल टू 55 - 35 इक्वल टू x1 + x2। ये भी आप अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको मिलेगा 20 इक्वल टू दिस। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 मिल गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, अभी दोनों को आपको सॉल्व करना होगा, तो सॉरी स्टूडेंट्स, खांसी हो रही है, तो हम लोग जो है एक सिंपल एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, x1 + x2 का होल स्क्वायर। x1 और x2 का होल स्क्वायर, आपको पता है ये a + b के होल स्क्वायर जैसा है, तो हो जाएगा क्या x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2, पहले फॉर्मूले के लिए जो लिख चाहिए वो लिख लेता हूँ, प्लस यहाँ पे लिखोगे आप x1 का स्क्वायर + 2x1 x2 और यहाँ पर x2 का स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं हम लोग, मॉडिफाई करेंगे, x1 + x2 का वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 1 में मिल चुका है 6, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे, यहाँ 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2x1, यहाँ इक्वल आएगा, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर। सिक्स का स्क्वायर आपको पता है 36 इक्वल टू 2x1 और इसका वैल्यू जो है आपको 20 यहाँ पे दिया हुआ है, आप जस्ट लिखो 36
x1 x2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपको मिलेगा 16 इक्वल टू 2x1 x2, तो x1 x2 इक्वल टू मिलेगा 16/2 इक्वल टू x1 x2। तो आपको x1 और x2 की वैल्यू मिल गई। x1 और x2 की वैल्यू आपको क्या मिल गई 8, लेकिन आपको ये तो मल्टीप्लिकेशन में आया है x1, हमको तो इंडिविजुअल x1 और x2 की वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए एक और फॉर्मूला यूज करते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे माइनस का यूज करते हैं। तो ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। मॉडिफिकेशन करने के बाद रख दिया। अब देखो, जो जो वैल्यू आपको पता है उसके वैल्यू वहाँ पर रखो। जैसे -2 इंटू x1 और x2 की वैल्यू आपको पता है। x1 और x2 की वैल्यू अभी आपने निकाला 8, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे, प्लस x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर, ये भी हमने ऊपर निकाला था। x1 का स्क्वायर, देखो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर 20, तो आप यहाँ पे हम 20 लिख देंगे। स्टूडेंट्स, हो जाएगा -16 प्लस 20, तो आंसर मिलेगा 4। इसका स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 4 आएगा। पता है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ 2। एक बार आप प्लस में लोगे, एक बार माइनस में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग x1 माइनस x2 -2। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा x1 माइनस x2, सॉरी 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 x माइनस, हाँ एक एक मिनट ना, आपको यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गया x माइनस x2 प्लस -2, और ऊपर आपने एक इक्वेशन निकाल के रखा हुआ है पहले से,
x1 प्लस x2 इक्वल टू 6। तो चलो इसी को सॉल्व करते हैं। प्लस में माइनस में लूंगा। अब इसको ऐड कर दोगे स्टूडेंट्स। तो आपका x2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। तो आपको मिलेगा क्या, 6 प्लस 2 इज 8 इक्वल टू 2x1 यहाँ पर मिलेगा आपको वैल्यू x1 इक्वल टू 8 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और सेम लेंगे सब, लेकिन आपकी बार 2 जो है आपका नेगेटिव रहेगा। कैंसिल कर देंगे तो 6 माइनस 2 इक्वल टू 2x1 तो अगेन आपको x1 इक्वल टू टू रह जाएगा। ठीक है, अब ये किसी भी इक्वेशन में डाल दो आप x1 की वैल्यू। मान लो मैं इक्वेशन जो हमारा 1 था इसी में डाल देता हूँ, तो मुझे x2 का वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x1 लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग x1 इक्वल टू। अब पहले वाले में देखोगे, अगर आप पहले वाले में हमको x1 की वैल्यू जो है 4 मिली थी, तो अगर x1 की वैल्यू अगर हम 4 रखते हैं तो आपको x2 की वैल्यू डेफिनेटली 2 मिलेगा, क्योंकि ये जो है x1 की जगह 4 रखोगे तो आपको x2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 2। ठीक है, और वही x1 की जगह माइनस, और x1 की जगह पे अगर आप 2 रखोगे तो x2 का वैल्यू आपको +4 मिल जाएगा। यही इसका आंसर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये क्वेश्चन नंबर जो है, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4, 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को कवर करने की कोशिश किया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कवर करेंगे, तो हमारा ये एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय स्टूडेंट्स।